जब नई नई शादी होती है तो हर रोज पति पत्नी के बीच संबंध बनते हैं। तो क्या हर रोज सुबह उठकर संभोग के बाद बाल धोना आवश्यक है या नहीं? तो मित्रों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कुछ ऐसी बातें कि क्या संभोग के बाद पूजा से पहले बाल धोना जरूरी है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सब ने सुना होगा कि महिलाओं को कोई दिन बाल धोना मनाही होती है। जैसे कि कोई कहते हैं कि बुधवार को नहीं धोना चाहिए, तो कोई मंगलवार, तो कोई शनिवार को बाल धोने से मनाही करता है। ऐसे ही बाल को धोने के लिए और भी नियम है। आइए जानते हैं, संभोग के बाद पूजा करने से पहले बाल धोने चाहिए या नहीं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। देखिए, किसी भी पति पत्नी को संभोग के बाद स्नान अवश्य करना चाहिए। ऐसा पुराणों में और चाणक्य नीति में भी कहा गया है। संभोग के बाद हमें कोई भी कार्य बिना स्नान नहीं करना चाहिए। जैसे कि रसोई घर में नहीं जाना चाहिए या पूजा करना नहीं चाहिए। ये सब हमें नहाने के बाद ही करना चाहिए। अगर संभोग किया है तो बिना नहाए घर की साफ सफाई भी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए पुराणों के अनुसार उठकर सबसे पहले नहाना चाहिए, ताकि हम शुद्ध और पवित्र हो जाए। जो स्त्रियां बिना नहाए ये सब काम करती है वो बड़ा ही अपराध करती है, और वो स्त्री घर में स्वास्थ्य संबंधित बीमारी को आमंत्रण देती है। और ऐसा करने पर घर की लक्ष्मी भी रूठ जाती है और घर बर्बाद हो जाता है। इसीलिए संभोग के बाद कुछ भी हो जाए, स्नान करना जरूरी है। स्नान करने से हम मानसिक और शारीरिक रूप से भी शुद्ध हो जाते हैं और आध्यात्मिक कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, ये बताया हमने कि स्नान करना कितना जरूरी है। अब जानेंगे कि पूजा करने से पहले स्नान के साथ बाल धोना कितना जरूरी है। तो दोस्तों, जितना स्नान करना जरूरी है उतना ही बाल धोकर पूजा करना जरूरी है। तो ये सवाल उठता है कि जब शादी नई नई होती है तो प्रतिदिन पति पत्नी के बीच प्रतिक्रिया होती है, तो क्या प्रतिदिन बाल धोए? इसका उत्तर है कि संभोग के समय बालों को बंधा हुआ था तो स्नान के समय बालों पर सिर्फ पानी छिड़कने से चलता है और फिर आप सेवा पूजा कर सकते हो। लेकिन अगर संभोग के दौरान आपके बाल खुले थे तो आपको बालों को धोकर ही पूजा करनी चाहिए, तभी आपकी पूजा शुद्ध मानी जाएगी। चाणक्य ने कहा है कि सिर्फ पति पत्नी के बीच प्रतिक्रिया हुई है और संभोग नहीं किया तो भी आपको स्नान करना जरूरी है, क्योंकि फोरप्ले के समय आपके शरीर और मन में संभोग से संबंधित वेग उत्पन्न होने लगते हैं और वो संभोग के बाद ही शांत होता है। लेकिन कोई कारण अनुसार संभोग नहीं हुआ और सिर्फ फोरप्ले ही हुई है, तो भी जरूरी है कि स्नान करके पूजा करे, क्योंकि स्नान करने से आपके अंदर जो वेग उत्पन्न हुए थे वो पानी डालने से शांत हो जाते हैं, मन को स्थिर करते हैं। यदि हमारा मन शांत रहेगा तो हमारी पूजा अच्छी होगी और मन भी भगवान में लगेगा और पूजा का फल भी शुभ मिलेगा। शास्त्रों में कहे गए नियमों के अनुसार अगर आप संभोग करेंगे तो आप हमेशा सुखी रहोगे और आपके जीवन में खुशियां कभी कम नहीं होगी। लेकिन कोई पुरुष होते हैं जो कई दिनों में संभोग नहीं किया जाता, उस दिन भी मांग करता है, और स्त्री अगर आनाकानी करे तो झगड़ा हो जाता है। ऐसे में आप संभोग के बाद स्नान और बाल धोकर शुद्ध हो जाइए और फिर पूजा कीजिए, आपको शुभ फल मिलेगा। स्नान करने का नियम तो पुरुष को भी लागू होते हैं। संभोग के बाद पुरुष को भी स्नान करना चाहिए और फिर ही कुछ काम करना चाहिए तो उस काम की सफलता मिले। पहले पति पत्नी आज की तरह हर रोज सहवास नहीं करते थे। उन दिनों अच्छा दिन शुभ मुहूर्त देखकर सिर्फ बच्चे के लिए संभोग करते थे, न कि वासना के लिए। अगर हमारा उद्देश्य अच्छा है तो हमें अच्छे संतान की प्राप्ति होगी। ये बात तो गर्भ संस्कार में भी कही गए हैं। दोस्तों, अब हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जुड़े रहिए भारतम भाग्यमा के साथ।